हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नई जर्नी, जहाँ मैं आपके लिए एक लेकर आऊँगी हॉरर, मिस्ट्री और यूनिक स्टोरी टेलिंग वीडियोज। अगर आपको डरावनी कहानियाँ और रहस्यमय स्टोरीज पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है कि भानगढ़। भानगढ़ किले की डरावनी और रहस्यमय स्टोरी। तो आखिर भानगढ़ को भारत की सबसे हॉन्टेड जगह क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। भारत का सबसे रहस्यमय किला। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की एक ऊंची ऊंची पहाड़ी के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूरज डूबते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहां टूट चुकी दीवारें आज भी किसी अनकही कहानी की गवाही देती है, जहां शाम होने के बाद जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जहां भारत सरकार ने खुद चेतावनी दी है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्या है उस जगह में? क्या वहाँ सचमुच भूत रहते हैं? क्या वहाँ आत्माएं भटकती है, या फिर यह सिर्फ लोगों के डर और कल्पनाओं की कहानी है? दोस्तों, एक ऐसा किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी एक अधूरी प्रेम कहानी की चीखें गूंजती है। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, और एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों साल बाद भी लोगों को डराता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें आज भी लगभग 450 साल पीछे जाना होगा। उस समय जब भानगढ़ एक उजड़ा हुआ खंडहर नहीं, बल्कि राजस्थान का सबसे समृद्ध और खूबसूरत नगर हुआ करता था। 16वीं शताब्दी की बातें। चारों तरफ राजपूत राजाओं का एक शासन था। भानगढ़ उस समय व्यापार, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र माना जाता था। यहाँ विशाल बाजार थे, भव्य मंदिर थे, राजमहल था, और हजारों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती थी। दूर दूर से व्यापारी अपने सामान लेकर आते थे। कहीं मसालों की खुशबू, कहीं रेशमी कपड़ों की दुकान, कहीं सोने चांदी के गहनों की चमक। पूरा शहर जीवंत था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चमक धमक के पीछे किस्मत का एक बहुत बड़ा तूफान तैयार कर रही थी, क्योंकि भानगढ़ की एक नींव पड़ने से पहले यहाँ एक साधु रहा करते थे। एक ऐसे साधु जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उनका नाम था बाबा भालूनाथ। बाबा भालूनाथ अरावली की पहाड़ियों में तपस्या करते थे। स्थानीय लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब राजा ने कहा किला बनाने का निर्णय लिया, तो सबसे पहले बाबा की अनुमति मांगी थी। बाबा ने कुछ तरह आंखें बंद कर रखी, जैसे वह भविष्य को देख रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, किला बना सकते हो, लेकिन यह बात याद रखना, इस किले की छाया कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने तुरंत हामी भर दी। किला बनाना शुरू हुआ। साल बीतते गए, महल ऊंचे होते गए, भानगढ़ समृद्ध होता गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, नई पीढ़ी पुराने वादे भूल जाती है। समय के साथ महल का विस्तार किया गया, ऊंची इमारतें बनाते गए, और एक दिन वह हुआ जिसके बारे में बाबा ने चेतावनी दी थी। महल की विशाल छाया सीधे बाबा भालूनाथ के आश्रम तक पहुंच गई। कहा जाता है, ऐसे ही बाबा ने यह देखा, उनकी आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस नगर ने मेरी चेतावनी को भूला भुला दिया है, वह नगर अब कभी आबाद नहीं रहेगा। और यही है, भानगढ़ की विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी कहानी अभी शुरू शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ साल बाद भानगढ़ में जन्म लेने वाली थी एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता पर पूरे भारत में प्रसिद्ध होने वाली थी, और उसी सुंदरता के कारण पूरा नगर विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगा। फिर जन्म होता है राजकुमारी रत्नावती का। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ की शान। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। वह जब महल की बालकनी में आती थी तो लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। दूर दूर के राज्यों से विवाह प्रस्ताव आते थे, लेकिन रत्नावती के केवल सुंदरी नहीं थी, वह बुद्धिमान भी थी। उन्हें राजनीति की समझ थी। उन्हें यह युद्ध कौशल का ज्ञान था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लोगों को दिल पढ़ना आता था। लेकिन उसी समय भानगढ़ में बाहर जंगलों में एक व्यक्ति रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो राजकुमारी से प्रेम नहीं बल्कि जुनून करता था। उसका नाम था सिंगिया तांत्रिक। लोग कहते थे कि सिंगिया को काले जादू की शक्तियां प्राप्त थी। वह आत्माओं को बुला सकता था, वह लोगों को सम्मोहित कर सकता था, और वह लोगों को सम्मोहित
और वह किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब उसने पहली बार रत्नावती को देखा तो वह पागल हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राजकुमारी को हासिल करके रहेगा। लेकिन वह यह भी पता था कि राजकुमारी को उससे प्रेम नहीं करेगी, इसलिए उसने चुना काला जादू। और यहाँ शुरू होती है असली कहानी। सिंगिया की काली योजना अब दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता था कि राजकुमारी रत्नावती। उसका जुनून हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि राजकुमारी तक सीधे पहुंचना असंभव है। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई साधारण व्यक्ति उसके पास तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन सिंधिया ने साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उसने वर्षों तक तंत्र साधना की थी। घने जंगलों में, शमशानों के बीच और सुनसान पहाड़ियों पर उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की थी जिनसे वह लोगों के मन को नियंत्रित कर सकता था। एक रात जब पूरा भानगढ़ सो रहा था, सिंधिया अपनी गुफा में बैठा था। उसके सामने कई दीपक जल रहे थे। चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे अपनी योजना मिल चुकी थी। वह शापित इत्र। अगले दिन भानगढ़ का बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। दूर दूर से व्यापारी आए थे। हर तरह चहल पहल थी। उसी भीड़ में राजकुमारी की एक ऐसी दासी भी मौजूद थी। उसे महल के लिए इत्र खरीदना था। सिंघिया पहले से वही छिपा बैठा था। वह इस अवसर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दासी के एक सुंदर शीशी खरीदेगी, सिंघिया ने मौके पर उस दिक्खर तांत्रिक का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो उसे लगाएगा उसका मन पूरी तरह उसके वश में हो जाएगा। दासी को कुछ भी पता नहीं चला। उस इत्र को लेकर महल की ओर चल पड़ी और सिंघिया दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि अब उसकी जीत निश्चित है। अब राजकुमारी सिर्फ उसकी हो सकती है, बाकी किसी की नहीं। रत्नावती को हुआ संदेह। जब यह महल पहुंचा तो दासी ने वह शीशी राजकुमारी को सौंप दी। रत्नावती ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे उस शीशे में कोई अनजानी शक्ति छिपी हो। कुछ क्षणों तक उन्होंने उसे ध्यान से देखा। फिर अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने अपनी दासियों से कहा, इस इत्र में कुछ गलत है। दासियां हैरान रह गई, लेकिन रत्नावती को संदेह बढ़ते जा रहा था। उन्होंने तुरंत उस शीशी को उठाया और महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। नीचे एक विशाल चट्टान पड़ी थी। शीशी उस चट्टान पर जाकर टूट पड़ी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौत का पत्थर। जहाँ कहा जाता है कि ऐसे जादुई इत्र उस चट्टान पर गिरा। तंत्र मंत्र का प्रभाव उस पत्थर पर हो गया। पहले पत्थर हल्का सा हिला, फिर धीरे धीरे लुढ़कने लगा और फिर वह तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। संयोग की बात तो यह है, शायद किस्मत, उस समय सिंघिया उसी रास्ते गुजर रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों से डर फैल गया। विशाल चट्टान और उसकी ओर बढ़ रही थी। वह भागा, बहुत तेज भागा और भागते जा रहा था खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन पत्थर उससे भी तेज था। हर सेकंड मौत मौत उसके करीब आ रही थी। और फिर एक भयानक आवाज गूंजी। चट्टान सीधे सीधे सिंघिया पर जा गिरी और पूरा इलाका कांप उठा। धूल का बादल चारों ओर फैल गया। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसके जीवन के अंतिम क्षण है। आखिरी श्राप। फिर मरने से पहले सिंघिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके होठों से बहुत खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत अभी भी बाकी थी। उसने आसमान की तरफ और देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, रत्नावती, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो यह नगर भी किसी का नहीं रहेगा। मैं श्राप देता हूँ कि भानगढ़ का विनाश होगा। यहाँ खुशियाँ नहीं टिकेगी। यहाँ मौत का साया हमेशा मंडराएगा। और एक दिन यह पूरा नगर वीरान हो जाएगा। कहा जाता है कि इतना कहने के बाद सिंघिया ने अंतिम सांस ली और उसी क्षण भानगढ़ की किस्मत बदल गई। लेकिन दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि यह श्राप इतनी जल्दी होता दिखाई देगा। लेकिन आने वाले कुछ वर्ष में भानगढ़ पर ऐसे संकट उठने वाला था जो पूरे नगर के इतिहास में के पन्नों में दफन देगा। और वही शुरू होती है भानगढ़ की विनाश की कहानी। भानगढ़ का आखिरी रहस्य। समय बीतता गया, सदियां गुजर गई, राजा चले गए, रानियां चली गई, युद्ध खत्म होते गए, लेकिन भानगढ़ आज भी वही खड़ा है। टूटी हुई दीवारों के बीच, खंडर खंडर बन चुके महलों के बीच और उन कहानियों के बीच जो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज तक
पर्यटक भानगढ़ की गलियों में चलता है तो उसे सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन शायद वे पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो इतिहास के गवाह हैं, उन लोगों के गवाह हैं जो कभी यहाँ हंसते थे, जीते थे, सपने देखते थे और फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। क्या सचमुच सिंधिया का श्राप था? क्या राजकुमारी रत्नावती की कहानी सच थी? क्या रात में अंधेरे में आज भी वह कोई अदृश्य शक्ति का वहाँ भटकती है? इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, जब सूर्य अस्त होने लगता है और भानगढ़ की दीवारों पर अंधेरा उतरने लगता है तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा कुछ अलग महसूस होती है, सन्नाटा कुछ ज़्यादा गहरा लगता है और ऐसा लगता है कि मानो खंडहरों के बीच कोई कहीं कहानी आज भी जिंदा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप अकेले भानगढ़ के किले में खड़े हैं, चारों ओर अंधेरा है, हवा धीरे धीरे बढ़ रही है। अचानक आपका आपका ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी किसी ने आपको आपका नाम पुकारा हो। आप पीछे मुड़ते हैं लेकिन वहाँ कोई कोई नहीं होता, सिर्फ खामोशी, सिर्फ अंधेरा। और तभी आपको एहसास होता है कि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं बने, वे बस समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। और भानगढ़ एक ऐसा ही रहस्य है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या भानगढ़ वास्तव में श्रापित है? क्या यह केवल एक लोक कथा है या फिर सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच छुपी है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी पहली कहानी थी जो मैंने बहुत अच्छे से बताने की प्रयास किया। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और ये भी मुझे कमेंट में चाहिए कि अगली आप कौन से टॉपिक पे कहानी सुनना पसंद करोगे। थैंक यू।